तो मंदिर वगैरह ये घृणा के बाजार हैं। अब जैसे अडानी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं तो राष्ट्र के 4 लाख करोड़ रुपया का जो सब कुछ हो गया, और यही अडानी का एक कोर्ट था जिसमें ड्रग्स पकड़ा, तो उन्होंने समाज को ठगने के लिए कर दिया। उन्होंने इस पर चिल्लाना हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, फिर करना आप दलित दलित, फिर सुरक्षा। अरे इससे का देश बनेगा? सर अडानी अब उसमें मैं क्या कहूँ? मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहा हूँ कि वो ब्राह्मण है। हिंदू जात क्या है? पहले तो क्या अब सोया कब था हिंदू? हिंदू कब सोया हुआ? 2014 के बाद जाग गया है। नहीं, सोया हुआ था। अरे चलो, जो लोग कहते हैं कि सोया था तो ठीक है, लेकिन मेरी निगाह में तो न कभी सोया और न आज कहीं खास जाग गया। जैसा था वैसा ही है। सर बिहार में जातीय जनगणना हो रही है जी हाँ, जो जाति जनगणना हो रही है वो ईमानदारी के साथ होगी तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक क्या फायदा उठाया है और कौन कौन इसके लिए वो हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना भी होना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि आर्थिक लाभ लोगों को कितना मिला है और किस किस को मिला है और किसको जरूरत है। इस चीज़ के एनालिसिस के लिए कोई गलत बात थोड़ी थी, लेकिन अब इसका जनगणना प्रकाशित होगी या नहीं होगी इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर बिहार में जब से जनगणना शुरू हुई है मीडिया बड़ा तिलमिला रहा है। देखिए, मीडिया कौन मीडिया? क्या आप तिलमिला रहे हैं? आप तो अब मीडिया है। सबसे बड़ा स्तंभ तो आजकल हम यूट्यूबर हैं, हम कहाँ नहीं, यूट्यूबर नहीं, आप ही अब इस समय धुरी हैं। और जो बिका हुआ मीडिया उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं है। बिका हुए मीडिया को कौन देख रहा है? अरे पूरा मीडिया मोदी जी के साथ है, पूरा मीडिया मोदी जी के साथ है। भाई, मैंने कोई दुकान अपनी बनाई है तो मेरी दुकान मेरे माल को बेचेगी या तुम्हारे माल को बेचेगी? उनकी वो दुकान है, बिके हुए लोग। लेकिन डॉक्टर साहब जातीय जनगणना से क्या दिक्कत है इन लोगों को, अगर इन्हें ये नाराज हो रहे हैं? देखिए, इससे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो जातिवादी व्यवस्था के पोषक अभी तक बेवकूफ बनाते रहे हैं, जिसमें सवर्ण कही जाने वाली जातियां इस देश की 3% होते हुए 63% पर कब्जा उन्होंने किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चपरासी तक उनका 3% होते हुए 63% तो वो है। और इस देश का जितना भी आरक्षण है, पूरे का पूरा आरक्षण आज इस स्थिति में है कि पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। क्योंकि ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए विशेषाधिकार के तौर पर ईडब्ल्यूएस भी खा रहे हैं। जनरल का जो आरक्षण के नाम पर जो 50% का वो भी खा रहे हैं। SC ST OBC का जो बचा हुआ रह जाता है उसे भी खा रहे हैं। और इन सब लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसलिए जाति जनगणना का बहुत बड़ा महत्व है। और जाति जनगणना जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये मालूम पड़ जाएगा कि इसने क्या क्या अभी तक गलत उपयोग कर रखा है और किसको जातिवाद का जहर फैलेगा देश में। अरे भैया, इसमें ये कौन सा जहर? मैं तो कहता हूँ इस जातिवाद का और भी ज्यादा जहर फैल जाना चाहिए, इस जहर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जातिवाद का जहर तो बहुत पहले से है, अभी भी है, और इससे बुरा आगे नहीं आएगा। अब मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलितों का पैर धोते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। फिर क्या तकलीफ है आप लोगों को? तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने तो कहा ना, मोदी जी ने कहा बीजेपी के मंच पर जब अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर रहे थे, बीजेपी पार्टी के सब लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं सबका विकास, जो बीजेपी के सब बैठे हैं, कि मैं सबका विकास करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, बीजेपी को साथ लेके चलूंगा और सबका विश्वास भी जीतूंगा। उन्होंने सबका विश्वास किया है। अब वो बीजेपी की छोड़ के सपा, कांग्रेस और आरजेडी वालों को दे दें क्या कुछ? तो उनका तो साफ है। हाँ भाई, उनका तो दलगत राजनीति से उन्हें देश से क्या लेना देना। ये देश को बर्बाद करने के लिए जितना भी जहर घोला जा सकता है। देखिए, सत्ता को पाने के बाद इन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि गरीब ज्यादा गर्दन उठाएगा, इन्होंने दलितों का अत्याचार मैसेकर किया, वीडियो डाले, मोरल उनका इतना डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चपरासी तक किसी ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमानों को मारा गया। ये सब कुछ जो अत्याचार करने के बाद सबको डरा दिया। अब जो चाहे सो करें। अब सत्ता बदलनी है तो सत्ता बदलने के जो चीजें होनी चाहिए उसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं।
तो वो भी अपने मंच पर आकर के अब कोई ना कोई तो खेल खेलेंगे जिसमें अपने नेतृत्व को आगे लाएंगे, आपके साथ खड़ा करेंगे। नहीं, अब सर यूपी में भी मांग शुरू होगी जातीय जनगणना की, ये तो एक बिल्कुल चिंगारी होना सी लग चाहिए। गई ना। नहीं, देखिए चिंगारी क्यों है? अरे इसकी तो मांग क्या, हम तो इसकी मांग पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। 2001 में भी की गई थी, अभी भी की गई है कि जाति जनगणना हो जिससे एनालिसिस हो सके कि किसको क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, और आगे आने वाले विकास की योजना बन सके। इसलिए जरूरी है विकास की योजना आगे कैसे बने, विकास कैसे सब लोगों तक पहुंचे, संविधान का कैसे सदुपयोग किया जा सके। इसके लिए जब और सब चीजों की आप जनगणना कराते हो तो इसकी क्यों नहीं करा रहे? कह रहे हैं इससे हिंदू बट जाएंगे। अरे तुमने हिंदू को जोड़ा कब है? तुम्हारे हिंदू हैं कहाँ? तुम्हारे हिंदू तो वो हैं जो गाली देनी हो तो हिंदू हैं, और जब मलाई लेनी हो तो आपका मनुवाद के वर्ण व्यवस्था है, उसमें अपने अपनों को देंगे और हिंदू के नाम पे गरीबों को मारेंगे और पिटवाएंगे भी। वर्ण व्यवस्था का आपने जिक्र किया, वर्ण व्यवस्था की समीक्षा हो रही है आजकल, बड़े पढ़े लिखे लोग समीक्षा कर रहे हैं। देखिए पहले तो मैं ज्यादा अब इन शब्दों पर ज्यादा डिटेल में कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि बीजेपी चाहती ये है कि वर्ण व्यवस्था पर बात हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर जब भी बात होगी तब घृणा की बात होगी, और जब घृणा की बात होगी तो वोट उनका पोलराइज होगा, और जब उनका वोट पोलराइज हो जाएगा तो उनके मजे मजे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस जातिगत जितनी भी घृणा की बातें हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, ये सब बातें बेईमानी है आज की तारीख में। किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? आप लोगों को तो यही मुद्दे मैं तो ये कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए। मंदिर में बात होगी ना, मंदिर बन गया है। देखिए मंदिर की बात आप लोग अगर करते हो और आप लोग अगर मंदिर के ऊपर प्रश्न पूछते हो, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी गलत सवाल पूछते हो। आपको पूछना चाहिए शिक्षा का, आपको रोजगार का, क्योंकि मंदिर वगैरह ये घृणा के बाजार हैं। पर वोट तो सर इसी से मिलता है ना, वोट तो इसी। अरे भाई जब आप ही देखिए दूसरा बिका हुआ मीडिया अगर मंदिर कर रहा है और आप भी उसमें मंदिर की बात कर दोगे तो सच कहने के लिए कौन सा मीडिया आएगा? मैं आप सब यूट्यूबर से इस बात के लिए कह रहा हूँ कि आप इस बात को तिलांजलि दे करके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इसके ऊपर आप प्रश्न पूछे पढ़े लिखे लोगों से, तो मैं समझता हूँ देश को एक नई दिशा दिलाने में आपका रोल होगा। आजकल कोई भी मुद्दा होता है तो उसे राष्ट्र जोड़ दिया जाता है। अब जैसे अडानी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं तो राष्ट्र के सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल अडानी के विषय में पूछा जाना चाहिए कि अडानी अगर 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपया का जो सब कुछ हो गया, और यही अडानी का एक पोर्ट था जिसमें ड्रग पकड़ा गया था, उन सब चीजों के ऊपर आपको प्रश्न पूछने चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि क्या किया सरकार ने, कहाँ है आपकी न्याय व्यवस्था, कहाँ है आपकी कार्यपालिका, कहाँ है आपकी वैधानिक व्यवस्था। लेकिन आप लोग उसे न पूछ के हर जगह अगर मंदिर करते रहोगे तो याद रखिए आप भी अपने उस पूरे समाज को, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप घर से जब चला करें। मैं आप यूट्यूबर से विशेषकर सोशल मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो ये चीजें दिमाग में रख के चलें कि मुझे अपने लोगों से क्या सवाल पूछना, मेरे अपने समाज के लोगों, गरीब को किस चीज की जरूरत है? गरीब को मंदिर की जरूरत नहीं है, गरीब को बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। काल आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी ने देश बदल दिया, डंका बज रहा है, फिर भी सब कुछ जरूरत है। मैंने कहा ना कि मोदी जी जिस तरफ को करके अपनी आवाज कर रहे हैं, आप उसी आवाज में मिला रहे हैं, तो इसीलिए तो उनके साथ में लोग ज्यादा जा रहे हैं। आप उनके विचार को अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हो कि भैया वो तो उन्होंने समाज को ठगने के लिए कर दिया, उन्होंने इस पर चिल्लाना हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, फिर करना आप दलित दलित, फिर सुरक्षा। अरे इससे क्या देश बनेगा? सर अडानी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर क्या वजह? अरे मोदी के दोस्त हैं, सीधी बात है। सरकार उनके हाथ में है, सरकार को खरीद लें नीचे से ऊपर तक। पर ऐसे तो देश का पैसा लुटता रहेगा। हाँ तो लुट रहा है ना, इस पर सवाल पूछिए ना, इस पर हर गरीब से पूछिए, हर अमीर से पूछिए कि देश का अगर पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप पूछिए ना, इस पर आग लगनी चाहिए इस देश में कि हमारे पैसे को किस तरह से विदेशों में ले जाया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है?